क्या नाम है भैया, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद विक्रम सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूं और हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन बनाया है हिंदुत्व का, राष्ट्रीय हिंदू परिषद, उसका अध्यक्ष हूं। आप चेयरमैन पद, नगर पालिका गोंडा के चेयरमैन पद के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आपका जो विकास करने का रोड मैप है वो क्या क्या है? हमने दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते। तो हम लोगों का विकास का मुद्दा है, जैसे गोंडा में सबसे जटिल समस्या है जल भराव। सीवर लाइन हर हाल में गोंडा में होनी चाहिए और हम सब उस पर कार्य करेंगे और जल्द से जल्द सीवर लाइन का निर्माण होगा। और उसके बाद गली मोहल्लों में जिस तरीके से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, उसके साफ़ सफाई का कार्य हो। जैसे रोड जो है वो टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ भटी पड़ी हैं, तो रोड के निर्माण का कार्य होगा, नालियों के सफाई का कार्य होगा, नालियों की फिर से मरम्मत का कार्य होगा। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, मोहल्लों में चले जाइए, मलिन बस्तियों में चले जाइए, घनी आबादी में चले जाइए, सैकड़ों की संख्या में एक एक मोहल्ले में मकान नहीं, किस तरीके से पल्ली और बल्ली लगाकर किस तरीके से फटे हाल में लोग रह रहे हैं। तो उनके लिए मकान की व्यवस्था 5 साल के कार्यकाल में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर गरीब तक मकान की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन सब तक सरकारी योजनाओं का लाभ हो, राशन हो, मकान हो, शौचालय हो। हर समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा और बहुत सारी समस्याएं गोंडा में, उसका संपूर्ण निवारण मेरे द्वारा कराया जाएगा। एक सिर्फ इसमें गांधी पार्क है और उसका भी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, मौजूदा चेयरमैन के द्वारा कुछ कार्य नहीं कराया जा रहा है, इस पर आपके क्या रिएक्शन है? उनके द्वारा कार्य के नाम पर गांधी पार्क पे जांच करा ली जाए। कई करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं, कई करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं, उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई मद से उन लोगों ने पैसे निकाले हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों का पीएफ फंड हो, जिस तरीके से उन लोगों ने बंदर बांट करके लगभग 5 करोड़ रुपए गरीबों के पीएफ फंड को निकाल लिया है, निकल कर बैठ गए हैं। इस सब की जांच होनी चाहिए और हर कार्य, जितने भी कार्य इन लोगों ने कराए, धर्म विशेष के लिए कराए हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कराए हैं, इस सब की जांच होनी चाहिए। और इस पर अगर ये सब दोषी हैं, और दोषी हैं ये लोग, दोषी हैं, इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे नगर पालिका का जो कूड़ा है वो शहर क्षेत्र में ही जाता है, इसके रिसाइकिल करने का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। झंझरी ब्लॉक के बगल में ही पूरा डंपिंग होता है और इससे आए दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं तो किस तरह से इस चीज़ को आप समस्या को दूर करेंगे? हम लोगों ने कई वर्षों से कूड़े के संबंध में, कूड़े डंपिंग यार्ड के संबंध में हम लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय से हो, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से हो, ईओ से हो, नगर पालिका अध्यक्षा महोदय से हो, हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई है और प्रार्थना पत्र दिया है कि इस कूड़े डंपिंग यार्ड को जिस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जला दिया जाता है ठंडक के समय में, और उस धुएं के अंबार से उस एकदम झंझरी ब्लॉक से जो अयोध्या को रोड गई उसी पे डंपिंग यार्ड है, और उस रोड से पर डे कुछ नहीं तो 2 लाख व्यक्ति आवागमन करते हैं। जिस तरीके से आने जाने में लोगों को समस्या होती है धुएं की वजह से, इस समस्या का निवारण होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई है कि इस धुएं को बुझाया जाए, आग को बुझाया जाए और उस डंपिंग यार्ड को ऐसे जगह पे शिफ्ट किया जाए जो कि गोंडा नगर से कम 5 किलोमीटर दूर हो, वहाँ घनी आबादी क्षेत्र ना हो, ऐसा स्थान पर शिफ्ट किया जाए जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। और इस धुएं से, इस कूड़े डंपिंग यार्ड से पूरे गोंडा नगर के व्यक्तियों को दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को दिक्कत है, हर व्यक्ति को नुकसान है। और इस यार्ड को यहाँ से हटाकर ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि जिससे भी किसी भी व्यक्ति को समस्या ना हो। इससे बहुत सारे सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से बड़े बड़े गोंडा में होटल बन गए हैं और उस पर जांच चल रही है। अभी 2-4 दिन पहले भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा रही, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये भाजपा सरकार है, योगी जी की सरकार है। इस पर जो भी अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, हम लोगों ने देखा नोएडा की बिल्डिंग हो या कई जगह की बिल्डिंग है, कई मंजिला इमारतों को ढहा दिया गया। तो यहाँ भी अगर अवैध संपत्ति है तो बाबा का बुलडोजर अवश्य चलेगा और चलना चाहिए। गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में
कई सारे यहाँ पर जो स्टैंड है दूरी दूरी पर बना दिया गया है और स्टैंड के नाम पे पैसा लोगों से, गरीबों से लिया जा रहा है, जिस तरह वो लोग गुजारा वफारा कर रहे हैं, लेकिन स्टैंड पर वो उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? गोंडा नगर में ई रिक्शा लगभग 7500 से 8000 ई रिक्शा चालक या ई रिक्शा हैं जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन 20 रुपया स्टैंड के नाम पर लिया जा रहा है। लाखों रुपए प्रतिदिन उनसे वसूले जाते हैं और स्टैंड के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरा ये प्रयास होगा, अगर मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनता हूँ तो जब तक स्टैंड की व्यवस्था उन लोगों को नहीं की जाती है तब तक स्टैंड का चार्ज समाप्त कर दिया जाएगा। और जब स्टैंड उनके लिए निर्माण करा दिया जाएगा, उनके लिए वहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और रिक्शा अगर कहीं उनका डिस्चार्ज हो गया तो उसके चार्ज की व्यवस्था जब तक हम सब करा नहीं पाते तब तक चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जिस दिन करा ले गए और उनमें से अगर जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए मेरा ये प्रयास होगा, सरकार से ये निवेदन करके प्रयास करके गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों से, ई रिक्शा चालकों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा स्टैंड के नाम पर। कई शहरों में जो है अम्मा योजना या कई तरह की सरकारी की या अदर कई सारी सुविधाएं चल रही हैं। सस्ते रुपए में, कई 10 रुपए में, 15 रुपए में लोगों को कई है भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इस तरह से गोंडा शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे ई रिक्शा तो चलो आ गया, लेकिन उसके बाद भी रिक्शा चालक हैं, बहुत ही मजदूर हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो चलाते हैं। तो इस तरह से कोई व्यवस्था यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा हो यदि आप चेयरमैन बन जाते हो? हमारे गोंडा नगर में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा, कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा ऐसे भोजन की व्यवस्था है। मां अन्नपूर्णा भोजनालय दुखरानाथ मंदिर के पास चल रहा है, जिस पर 5 रुपये में उनको चावल, कढ़ी या रोटी सब्जी की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन वो सीमित समय के लिए होता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। और जनरान चौराहे पर मां अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से एक गुप्ता जी हैं, वो भी चलाते हैं ऐसी कैंटीन, लेकिन वो सब बहुत सीमित समय के लिए है, कितना पैसा वो लोग अपने पास से लगा दें। तो मेरा ये प्रयास होगा कि गोंडा नगर में कम से कम 3 ऐसे कैंटीन बनाए जाएं जिस पर 20 से 30 रुपए में रोटी, सब्जी, दाल, चावल की भरपेट व्यवस्था। जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, परेशान हैं और दूर दराज से यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने, मजदूरी करने, उनके लिए 20 से 30 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था। और ऐसा भोजन की व्यवस्था, ऐसे भोजन की व्यवस्था जो हम सब घर में भोजन करते हैं, ऐसे भोजन की व्यवस्था मैं अवश्य कराऊंगा। ये मेरा गोंडा नगर वासियों से, रिक्शा चालकों से या दिहाड़ी मजदूरों से मेरा वादा है। सर, गोंडा शहर में बहुत सारे होटल हैं, उस पर काम करने वाले बच्चे जो बाल श्रम उनसे कराया जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इसको लेकर आपकी कोई कार्य योजना हो? गोंडा नगर में सरकारी स्कूल कई हैं, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी पैसों का बंदर बांट करके जिस तरीके से निकाल लिया जाता है, और वहाँ जाइए किस तरीके से स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है, देखकर मन द्रवित होता है, दुखी होता है। जो भी गोंडा नगर के मध्य सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी कराई जाएगी। जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था होती है, वहाँ पढ़ाई जैसी की जाती है, वैसे यहाँ गोंडा नगर पालिका के अंदर स्कूलों की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो भी परिवार अपने बच्चों को पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा पाते हैं और उनको काम करने के लिए होटलों पर, रेस्टोरेंटों पे या अन्य दुकानों पे भेज देते हैं, ऐसे परिवारों से निवेदन करके उनसे मिलकर और उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हम लोगों द्वारा कराई जाएगी गोंडा नगर में। सर, नगर पालिका जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके द्वारा 5 साल बीत गया, चुनाव आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम है उनके द्वारा नहीं कराया गया है। यहाँ अभी मुन्नन खा चौराहे से लेकर मनका बस स्टॉप और पॉलिटेक्निक तक अंधेरा ही रहता है, वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर आप कैसे, क्या योजना है? गोंडा नगर में जितने भी बाईपास हैं उस पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और हम लोग इस पर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और इसकी व्यवस्था हम सब अवश्य कराएंगे। जितनी भी लाइटें लगी हैं उसमें से 10% लाइटें ख़राब हैं। गोंडा नगर के जो बीचों बीच हाईवे गया है, बलरामपुर को, श्रावस्ती को, देवी पाटन को या गोंडा नगर में, वो स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं। 10% स्ट्रीट लाइटें ख़राब पड़ी हैं, कुछ गिर गई हैं, तो उसकी मरम्मत का कार्य हो या नए स्ट्रीट लाइटें जहाँ भी लगनी हैं, इस सब पर हम सब अवश्य कार्य करेंगे। और गोंडा नगर को एक व्यवस्थित नगर पालिका और नगर बनाने का हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प
संकल्प के साथ हम सब कार्य कर रहे हैं और अवश्य ऐसा आने वाले समय में गोंडा नगर को हम सब देख पाएंगे। बहुत सारे शहरों में हम विदेशों का जो है उसका उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था आप बताइए गोंडा में, जैसे आप चेयरमैन बन जाते हैं, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए रोजगार को लेकर कुछ ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए कि युवाओं को, लड़कियों को यहीं पर रोजगार मिले, इस कोई स्टार्टअप वगैरह आपके दिमाग में चल रहा हो? जैसे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए, लेकिन सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। मैं युवाओं से सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहूँगा, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। सिर्फ वो मार्कशीट लेकर घूमने से उनको नौकरी नहीं मिल जाएगी। उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनके अंदर पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आप पढ़ ले गए अच्छे से तो हज़ारों नौकरियां ऐसी हैं, जो हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जो आपको घर से ले जाएंगी, आपको स्कूल से आएंगे लेने। विदेश, बहुत सारे विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो ढूंढते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, जो हमारे गोंडा या हमारे देश के बहुत सारे गोंडा से अच्छे बच्चे जो जाके विदेशों में कई लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हर क्षेत्र में पढ़ाई का कार्य होता है। आप व्यापार करेंगे, उसमें भी पढ़ाई का विशेष योगदान होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो व्यापार भी आपका अच्छे से चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपने स्टार्टअप किया प्राइवेट नौकरी में 10,000 से, तो अगर आपका अच्छा कार्यकाल है, अच्छा काम है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आने वाले समय में वही कंपनी आपको 50,000, 60,000 सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां आपको देंगी। तो सबसे पहले मैं युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और जो भी वैकेंसी निकले उस पर अपना मन लगाकर कार्य करें, और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। आने वाले समय में